मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका सी एस विद वीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमको एक कैरेक्टर को इनपुट करना है और उस कैरेक्टर को चेक करना है कि वो क्या कैरेक्टर मेरा अपर केस है, लोअर केस है, स्पेशल कैरेक्टर है या डिजिट है। तो अपर केस मेरा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ। अपर केस मेरा ए टू जेड हो सकता है, लोअर केस हमारा ए टू जेड हो सकता है। सिमिलर दोस्तों हमारा डिजिट जो है 0 to 9 हो सकता है और बाकी के सारे कैरेक्टर जो भी होंगे वो सारे स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं लिखूंगा इंट मेन, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक कैरेक्टर को इनपुट लेना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कैर डेटा टाइप का ch नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। अब चूँकि मुझे यूजर से इनपुट भी लेना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एक मैसेज दूंगा कि आप एक कैरेक्टर को इनपुट करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा printf इंटर कैरेक्टर। ओके, अब चूँकि मुझे कैरेक्टर को इनपुट यानी रीड भी करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा scanf %c एड्रेस ऑफ ch। %c दोस्तों इसलिए चूँकि मुझे कैरेक्टर रीड करना है और कैरेक्टर रीड करने का हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %c होता है और एड्रेस ऑफ ch इसलिए चूँकि मुझे ch नाम के वेरिएबल में कैरेक्टर को रीड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा लॉजिक आता है जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा कैरेक्टर जो है अपर केस है, लोअर केस है, स्पेशल कैरेक्टर है या डिजिट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, सबसे पहले मैं अपर केस के लिए कंडीशन लिखूँगा। तो इफ़ ch जो है मेरा ग्रेटर है या इक्वल है कैपिटल A एंड जो मेरा ch है स्मॉलर है या इक्वल है कैपिटल Z के। अगर मेरा कैरेक्टर A to Z यानी A to Z, A से Z के रेंज के बीच में है, तो मेरा कैरेक्टर क्या कहलाएगा? वो मेरा कैरेक्टर अपर केस कहलाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जो रेंज है, इसी रेंज को मैंने प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने लिखा है। मैंने चेक किया है कि जो मेरा ch है यानी जो मेरा कैरेक्टर ch के अंदर स्टोर है वो क्या A है या A से आगे की तरफ है यानी बड़ा है, एंड ch जो है मेरा छोटा है या बराबर है Z के। क्या ये रेंज में है? अगर रेंज में है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा printf कैरेक्टर एज अपर केस या अपर केस, आप जिस तरह से मैसेज दिखाना चाहते हैं उस तरह से दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपर केस ही लिख देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लोअर केस के लिए चेक करूँगा, तो मैं लिखूँगा एल्स इफ़, मैं दूसरा कंडीशन चेक करूँगा। तो जिस तरह से मैंने अपर केस के लिए रेंज को चेक किया है उसी तरह मैं लोअर केस के लिए रेंज लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा क्या मेरा ch ग्रेटर है या इक्वल है स्मॉलर a के, एंड जो ch है मेरा क्या लेस देन है या इक्वल है स्मॉलर z के। अगर ये रेंज के अंदर है तो मैं लिखूँगा printf कैरेक्टर इज लोअर केस। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ लोअर केस। सिमिलरली दोस्तों मैं डिजिट के लिए भी चेक कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपर केस, लोअर केस और डिजिट्स के लिए ही चेक करना होगा। इसके रेस्ट में जो भी कैरेक्टर होगा वो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन चेक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा जो मेरा ch है क्या वो ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, एंड जो ch है मेरा लेस देन है या इक्वल है 9 के। यानी मैंने क्या लिखा है? प्रोग्रामेटिकली मैंने ये रेंज लिखा है, जो मेरा कैरेक्टर है 0 से 9 के बीच है क्या। ओके, ये रेंज में है क्या? अगर रेंज में है तो वो क्या कहलाएगा? डिजिट। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे लिखूँगा printf डिजिट। अगर मेरा कैरेक्टर इन तीनों में से कुछ नहीं है, यानी अपर केस नहीं है, लोअर केस नहीं है, डिजिट नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वो कैरेक्टर जो है क्या होगा? स्पेशल कैरेक्टर होगा वो। तो मैं लिखूँगा एल्स के अंदर लिखूँगा printf स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम जो है
कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो मैं एक बार स्मॉल केस ए एंटर करके देखता हूँ, तो यहाँ पे लोअर केस मेरा बताएगा। सिमिलरली दोस्तों मैं एक बार अपर केस में कुछ एंटर करता हूँ, जैसे टी, तो ये बताएगा अपर केस। सिमिलरली दोस्तों मैं एक बार कोई डिजिट डालता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डाला 7, और इन तीनों के अलावा अगर मैं कोई दूसरा डिजिट डालता हूँ, जैसे फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे बताएगा स्पेशल कैरेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।